गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.5 क्लास 12 चैप्टर 6 AOD में हम क्वेश्चन 4 आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 तक हमने कल सॉल्व किया था। क्वेश्चन 4 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। तो इसके सल्यूशन में मैं फर्स्ट सल्यूशन करते हैं। फंक्शन को आप राइट कीजिएगा। फंक्शन है जो वो है एक्सपोनेंशियल, मींस फंक्शन इक्वल e की पावर x। इसका फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें मिलेगा e की पावर x। नाउ अगर हम टर्निंग पॉइंट की बात करें तो fx इक्वल अगर मैं 0 करूं तो e की पावर x इक्वल टू 0, बट e की पावर x इक्वल टू कितना आया 0। बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नॉट बी 0। हमें पता है कैन नॉट बी 0 फॉर एनी x की वैल्यू आप कोई भी x ऐसा नहीं है जिसके लिए e की पावर x 0 हो। सो देयर does not any c belongs to r। यहाँ पर कोई भी एक ऐसा नंबर c जो हम रियल नंबर में से निकाल लें और e की पावर x की जगह रखने पर 0 दे दे, तो कोई भी ऐसी एक c वाली रियल वैल्यू नहीं है। c कोई ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जो e की पावर x को 0 कर दे। मीन्स f डैश c डज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स एफ डैश सी कभी 0 हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ये फंक्शन ना ही मैक्सिमम होगा और ना ही इसका मिनिमा होगा। हैंस गिवन फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। याद रखें आप, एक्सपोनेंशियल की जो सीरीज़ है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होती। इसी टाइप से हम आंसर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें फंक्शन हमें log x दे रखा है और log x का डिफ्रेंशिएशन करने पर हमको मिलेगा 1/x। और f डैश x को अगर मैं 0 के इक्वल करना चाहूँ तो x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 0 हो पाए। मीन्स x डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर फॉर एनी c बिलोंग्स टू रियल सच दैट कि f डैश c हमारा 0 हो पाए। और वैसे भी log फंक्शन हमेशा x के पॉजिटिव पे डिफाइन होते हैं। ये लॉगरिथमिक फंक्शन log कैन बी डिफाइन only positive value of x। लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के ही डिफाइन होते हैं। हैंस गिवन फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमम। थर्ड पार्ट की ओर चलें तो अगर थर्ड पार्ट का सल्यूशन देखूं तो उसमें एक अलजेब्रा का फंक्शन दिया हुआ है hx इक्वल आपका फंक्शन है hx इक्वल x³ प्लस x² प्लस x² प्लस x प्लस 1। अगर इसका मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं h डैश x, दिस इज़ 3x² एंड 2x प्लस 1। अगर मैं h डैश x को 0 करूं मीन्स मुझे क्वाड्रेटिक मिली 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको मैं फॉर्म फैक्टराइज करूं तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1 होल ओवर 2a मीन्स 2 इंटू 3 मीन्स x बिलोंग्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 12 दैट इज़ -8। और -8 को हम लिख सकते हैं -8 को हम लिख सकते हैं
प्लस माइनस 2√2 आयोटा होल ओवर 6 विच इज़ नॉट अ रियल नंबर। तो हमने देखा x की कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं आ रही है जिसके लिए h डैश x 0 हो जाए। हेयर फॉर एनी x belongs to R, here for any x belongs to R, h dash x not equal to 0. So function does not have maxima or मिनिमम। तो इस तरीके से तीनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और देखा कि कोई भी x रियल ऐसा नहीं ऑब्टेन हो रहा जिसके लिए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो पाए। तो इस तरीके से इन तीनों फंक्शन के लिए ना ही मैक्सिमा वैल्यू है और ना ही मिनिमम वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करवा रहा है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शंस। ओके, अब फंक्शंस यहाँ पर जैसे पहला फंक्शन है f(x) इक्वल x³, जबकि x इंटरवल आपका क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है -2 से 2। सेकंड क्वेश्चन है आपका f(x) इक्वल sin x प्लस cos x, जबकि आपका x लाई हो रहा है 0 से पाई में। थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो वो है f(x) इक्वल 4x माइनस x²/2, जबकि x आपका बिलोंग कर रहा है -2 से 9/2 तक। और फोर्थ और लास्ट पार्ट में फंक्शन है x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3, जबकि आपका डोमेन लाई कर रहा है -3 से 1 के बीच। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले सॉल्व करूँगा, देन 4 आपका फर्स्ट क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। तो आइए सल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन 2 का। सल्यूशन 2 के लिए ये क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं। फंक्शन को आप लिखें, उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। फंक्शन हमने लिखा फंक्शन 4x माइनस x²/2, उसका पहला डेरिवेटिव फाइंड किया 4 माइनस x का डिफ्रेंशिएशन 1, x² का 2x, 2 और 2 कैंसिल होने के बाद x। क्रिटिकल पॉइंट के लिए नाउ अब हम f' को 0 कर देते हैं। f' 0 करने पर 4 माइनस x 0 हुआ और x की वैल्यू 4 ऑब्टेन हुई। नाउ x की वैल्यू हमें 4 मिली, जबकि इंटरवल में x की वैल्यू -2 भी है और 9/2 है। नाउ वी हैव टू चेक फंक्शन एट 4 वैल्यू पे मैं चेक करने वाला हूँ, -2 पे, 9/2 पे और 4 पे। तो सबसे पहले f-2 निकालूंगा, फिर f9/2 निकालूंगा, देन f4 निकालूंगा। f-2 निकालने के लिए यहाँ -2 पुट करने पर माइनस का 8 माइनस -2 का स्क्वायर गिव्स 4, 4/2 मीन्स 2 मीन्स माइनस का 10। नेक्स्ट f9/2 यहाँ रखूँगा, तो 9/2 रखने पर 4 × 9/2 गिव्स 18 माइनस 9/2 का स्क्वायर 81/4 और डिनोमिनेटर में 2 होने के कारण 18 8 जो 72 माइनस 81 माइनस का 9/8। ओके, एंड नेक्स्ट लास्ट बचा f4। 4 रखने पे 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16/2 मतलब 8 मीन्स 8। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ गई है। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, एब्सोल्यूट
मैक्सिमम वैल्यू और ये जो है हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू का पता लगाया। जबकि अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें फंक्शन है sin x प्लस cos x और उसके डेरिवेटिव्स हमें फाइंड आउट करने होंगे। तो हम करते हैं अब सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन आंसर नंबर 3 में हम सिंपली फंक्शन को लिखेंगे, फंक्शन इज sin x प्लस cos x और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, साइन का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव sin x। f डैश x को 0 करेंगे मीन्स cos x माइनस sin x को 0 करेंगे जिससे sin x इक्वल टू आया cos x। बोथ साइड cos से डिवाइड कराने पे ये बन गया tan x इक्वल टू 1 और x की वैल्यू आई हमारे लिए π/4। नाउ वी हैव टू चेक x इक्वल टू π/4 एंड 0 एंड पाई विद दिस फंक्शन। तो नाउ वी हैव टू चेक फंक्शन एट x इक्वल टू 0 π/4 एंड पाई। तो सबसे पहले f0 निकालें, देन f π/4 निकालें, देन आप f पाई निकालें। तो फंक्शन 0 रखने पर sin 0 प्लस cos 0, sin 0 0 cos 0 1 एंड f π/4 मीन्स sin π/4 प्लस cos π/4 gives us 1/√2 plus 1/√2 means only √2 and last f pi means sin pi plus cos pi, sin pi gives 0, cos pi minus 1 and minus 1। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल गई 1 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आपको मिली, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिली √2 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिली आपको -1। तो इस तरीके से आज हमने 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया और जिसमें हमने एक में तो फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा कुछ भी नहीं था, वो हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 4 में। जबकि क्वेश्चन 5 में आज हमने देखा फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकालना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।